कविता एक दिन घर में अकेली थी। उसके माता पिता कहीं रिश्तेदार के घर गए थे। कविता अपना कोई काम घर में कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ। उस वक्त लगभग 10 बज रहे थे। जब वह दरवाज़ा पर गई और दरवाज़ा खोली तो दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति था। वही पति जो कविता को मार पीट कर घर से निकाल दिया था, और आज वही तलाकशुदा पति उसके दरवाजे पर खड़ा था। यह देखकर तो कविता के पैर तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। तो दोस्तों, दिल को छू लेने वाली यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप इस कहानी को पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, आपसे नम्र निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कविता का शादी 2 साल पहले बेंगलुरु में एक अच्छे परिवार में हुआ था। लड़के का नाम सौरभ था। सौरभ बहुत ही हैंडसम था। सौरभ को देखकर कविता एक नज़र में ही उस पे मर मिटती है और उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। कविता दुल्हन बने अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाती है तो वो देखती है कि उसका पति हर रोज़ शराब पी कर आता है और उसके साथ नशे की हालत में गलत व्यवहार करता है, उसे बहुत तंग करता है। यह सब देखकर कविता को बहुत ही दुख होता है। फिर भी कविता चुपचाप उसके टॉर्चर को सहती रहती है और किसी से कुछ भी नहीं बताती। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता रहता है। कविता अब इसी को अपना किस्मत मान लेती है। लेकिन धीरे धीरे पति के साथ साथ सास के भी टॉर्चर शुरू हो जाती है। उसकी सास भी उसे टॉर्चर करने लगती है। यह देखकर वो और भी घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो अपने पिता को फ़ोन करती है और अपने मायके चली जाती है। कविता का पति देखने में तो बहुत हैंडसम था, लेकिन ये बहुत ही गलत व्यवहार का था। यानी शराबी के साथ साथ चोरी करने वाला लड़का भी था। अयासी किस्म का लड़का था। फिर भी कविता उसे सुधारने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन जब बात नहीं बनी उसके बाद वह मायके आ गई थी। तभी एक दिन सौरभ उसके दरवाजे पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और जैसे ही गाड़ी की हॉर्न बजाता है तो कविता दरवाज़ा खोलती है। सौरभ को देखते ही बहुत ही हैरान होता है। तभी सौरभ उसके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, कविता मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि सौरभ अब समझ गया था कि इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए वह दोबारा से अपनी पत्नी को लेने आ पहुंचा था। लेकिन उससे कविता कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अंदर चली जाती है। यह देखकर सौरभ फिर से उससे माफ़ी मांगता है। तभी कविता कहती है, आप अंदर आकर बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कविता अंदर जाती है और चाय बनाकर अपने पति के पास लेकर आती है। चाय देने के बाद वह तुरंत ही जाने लगती है। इस पर सौरभ कहता है, कविता प्लीज़ 2 मिनट मेरे पास बैठकर कुछ बातें तो कर लो। क्या अब तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं है? मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर कविता कहती है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप? जब आप टॉर्चर कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे, तकलीफ़ देने की हर हद पार कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? तब आपको समझ नहीं आ रहा था? इतना गुस्सा करते हुए कविता को देखकर सौरभ कहता है, प्लीज़ शांति से पहले 2 मिनट बैठो तो मेरे पास। इतना पे भी कविता शांत नहीं होती और कहती है, जब मैं आपके पाँव पकड़ के गिड़गिड़ा रही थी तब तो आपने मेरी एक न सुनी, मुझे नौकरानी की तरह धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब क्या करने आए हो मेरे पास? इस वक्त सौरभ को गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह बार बार कविता से माफ़ी मांग रहा था। वो बार बार कह रहा था कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम्हें पहचानने में हमने बहुत देर कर दिया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। इस पर कविता कहती है, माफ़ कर दूँ? कैसे आपको माफ़ कर दूँ? आपको पता है जब आप मुझे मार रहे थे उस वक्त मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। आपने जब लात मारी तो उस दौरान मेरा बच्चा भी खराब हो गया, वरना आज मेरा बेटा होता। मैं उसके सहारे अपनी ज़िंदगी काट लेती, लेकिन आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और अब माफ़ी मांग रहे हैं। और वैसे भी मिस्टर, देखिए अभी मेरे माता पिता घर पे नहीं हैं, बेहतर होगा कि जब वो घर पे रहें तभी आप आइएगा, और अभी फ़िलहाल यहाँ से जाइए। इतना कहकर सौरभ को बाहर करके दरवाज़ा बंद कर देती है। सौरभ गिड़गिड़ाता हुआ उससे माफ़ी मांगता रह जाता है, लेकिन कविता कुछ नहीं सुनती। जब कविता के माता पिता घर आते हैं तो वो सारी बात अपने माता पिता को बताती है। उसके माता पिता कहते हैं, बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा मैटर है और तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, तो अपने जीवन का जो भी फैसला करोगी सोच समझ कर ही करोगी। तलाक के बाद जब कविता घर आई थी उस वक्त ही उसने MBBS की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी।
MBBS की पढ़ाई करने के बाद वह डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद वो खुद का एक हॉस्पिटल खोली, क्योंकि उसके माता पिता के पास इतने संपत्ति थे कि उस पैसे से वह एक अपना हॉस्पिटल खोल सके। उसके बाद वह अपना हॉस्पिटल चलाने लगी। दोस्तों, समय से तरह चल रहा था, लेकिन वक्त किसका कब साथ छोड़ दे ये कोई नहीं जानता। अब जो सौरभ होता है वो और भी शराबी हो जाता है और दिन रात नशे में ही गाड़ी रफ्तार में चलाते रहता है। एक दिन जब सौरभ गाड़ी चला रहा था तभी उसका एक्सीडेंट होता है। उसमें उसके सर पे चोट आती है और हाथ पैर में भी चोट आते हैं। अब सौरभ को इस हालत में देखकर फटाफट उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जिस हॉस्पिटल में सौरभ को भर्ती कराया गया था वह हॉस्पिटल किसी और का नहीं बल्कि कविता का था, क्योंकि उस वक्त कविता का हॉस्पिटल नामी हॉस्पिटलों में एक था। जब कविता अपने मरीजों को देखने के लिए जाती है तो वह देखती है कि बेड पर पड़ा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति सौरभ है और उसको बहुत काफ़ी चोट आई है। जांच सारी कराती है। जांच में पता चलता है उसके सर में खून भी जम चुका है और हाथ पैर भी डैमेज हो चुके हैं। वह कुछ नहीं कहती और उसका जांच करके चुपचाप कैबिन में चली जाती है और इसकी जानकारी उसके घर वालों को दे दी जाती है। जब घर वाले आते हैं तो वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि देखिए, आपके बेटे को बहुत चोट लगी है, उसका हाथ पैर डैमेज हो चुका है, इसलिए उसका ऑपरेशन करना होगा और आपको इसके लिए पहले 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। स्टाफ जाके कविता से कहते हैं, मैडम इसका इलाज कैसे किया जाए, पैसे तो अभी आए नहीं। तब कविता कहती है कि पैसे की बात बाद में कर लेंगे, हम पहले इसका इलाज करते हैं। और उसको थिएटर में ले जाया जाता है और बाहर से डॉक्टर भी बुलाया जाता है, क्योंकि कविता किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी। वह फिर डॉक्टर मिलकर सारे उसका इलाज करते हैं। कविता अपना पूरा सहयोग देती है। 2-3 दिन के बाद सौरभ को होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वह पूछने लगता है, मेरे माता पिता कहाँ हैं। उसी वक्त कविता अपने पेशेंट को देखने के लिए मरीज वार्ड में आ जाती है। कविता को देखकर सौरभ रोने लगता है। यह देखकर वहाँ के लोग सभी कहते हैं कि प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। इस पर कविता कहती है कि मैं अभी और पेशेंट को देखने जा रही हूँ, इसलिए मैं दोबारा आऊँगी। इसके बाद कुछ समय बाद फिर से कविता उसके कैबिन में आती है और कहती है, कहिए कैसी तबीयत है और आप अपनी तकलीफ़ के बारे में ही मुझसे बात कीजिए। तब वो कहता है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ और मुझे क्या हुआ। उस पर कविता कहती है, कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, बस 1-2 महीने लगेंगे। और इस तरह सौरभ का इलाज चलते रहता है उसी हॉस्पिटल में। अब कविता हर दिन उसका ख्याल रखती है और स्टाफ से भी कह देती है कि उस मरीज का खासकर ख्याल रखा जाए। एक दिन कविता सौरभ को चेक करने आती है तो सौरभ उसके पैर में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, प्लीज़ कविता मुझे माफ़ कर दो। यह देखकर कविता उसे उठाती है और कहती है कि प्लीज़ आप इस तरह से माफ़ी मत मांगो, क्योंकि जो भी आपने मेरे साथ किया वो सारी चीज़ मैं भूल चुकी हूँ। स्त्री बहुत महान होती है, वह हर गुनाह माफ़ कर देती है। लेकिन सौरभ, आप बताइए कि अब आगे आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर सौरभ कहता है कि मैं अब आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। इस पर कविता कहती है, देखिए अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपसे डिवोर्स ले चुकी हूँ और अगर मैंने आपसे दोबारा शादी किया तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। आप वही इंसान हो ना जिसने मुझे जलील करके बाहर निकाला था। अगर मैं फिर से अपना ली तो लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि आपके जो भी दवाई में खर्च हुए हैं वो मैं चुका दूँगी और आप आराम से अपने घर चले जाइए। आपको क्या पता कि जब आप मेरे पेट पर लात मारे थे उस वक्त मुझे कितना दर्द हुआ था। आपके उस लात मारने से ही मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका। मैं इस दर्द को कभी नहीं भूल सकती, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने रास्ते जाइए और मैं जिस हाल पे हूँ मुझे छोड़ दीजिए। आपसे मेरा रिश्ता मरीज और डॉक्टर का था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरा रिश्ता आपसे बहुत पहले ही टूट चुका है। इतना कहकर वह चुपचाप अपने ऑफिस में चली जाती है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेहा ने क्या यह सही किया, अपने पति को उसे अपना लेना चाहिए था या नहीं। यह कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।